Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now, as you know students, this is your SST class and today we will read SST class 7th Political chapter 4. Okay, and this is video first students. It's a video one. So let's start. So the students chapter is growing up as boys and girls. Okay, तो growing up means बड़ा होना. Okay, and boys and girls लड़के और लड़कियों का. So growing up as boys and girls it means लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना. So let's start students. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. But do all societies look at boys and girls in the same way? We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will learn that most societies value men and women differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. So, students, we will read about growing up as boys and girls कि कैसे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होते हैं. ओके, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनइक्वालिटीज़ हैं, ओके, क्या डिस्क्रिमिनेशंस सोसाइटी में उनके साथ होता है. ओके, सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. Okay, identity means students पहचान. Okay, सो लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है. ओके, उसकी क्या है, एक आइडेंटिटी है, उसकी एक पहचान है. द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेस अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इन एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. ओके, तो जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य. मीन्स कि जो हमारी सोसाइटी है वो बताती है कि गर्ल्स को कैसा बिहेव रखना चाहिए, बॉयज़ को कैसा बिहेव रखना चाहिए. मीन्स कि वे हमें ये सारी चीज़ों के बारे में बचपन से ही सिखाता है कि लड़के लड़कियों का कैसा व्यवहार समाज में एक्सेप्टेबल होता है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है. वट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू मीन्स कि क्या बॉयज़ कर सकते हैं और क्या गर्ल्स नहीं कर सकती. इट मीन्स कि ये सब हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें क्या हैं, व्याप्त हैं. ओके, वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. वी ऑफन मीन्स प्रायः. ओके, हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल क्या है, सेम है, एग्जैक्टली सेम एवरीवेयर. मीन्स कि लड़के और लड़की के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ या हम कहें डिस्क्रिमिनेशन हम कहें या सोसाइटी के में उनकी अलग भूमिकाओं के बारे में हम कहें तो ये सब हर समाज में हमें लगता है कि एक सा है. बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे. परंतु क्या कभी सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है. वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. हम कोशिश करेंगे इस पाठ में इसी उत्तर को जानने की. ओके, किस उत्तर को जानने की कि क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया है, एक जैसा व्यवहार है. तो ये सब हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे. ओके, we will also look at how the different roles assigned to boys and girls, assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will also look at how the different role assigned to boys and girls means कि हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री
और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है, क्योंकि जो आज बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वे फ्यूचर के क्या हैं, मैन एंड वुमेन हैं। तो यह भी देखा जाएगा इस चैप्टर में कि कैसे लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। वी विल लर्न, हम इस पाठ में देखेंगे कि जो अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. Okay, और स्त्रियां द रोल्स वुमेन प्ले, और वे स्त्रियां जो क्या करती हैं, उन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं जो उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। उन भूमिकाओं का भी महिलाएं क्या करती हैं, निर्वाह करती हैं। दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ नेटवर्क। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में, ओके, किसके क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष के बीच में कैसी असमानताएं उभरती हैं और क्या रीज़न है उन इनइक्वालिटीज़ को उभरने का। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ग्रोइंग अप इन सामोआ। ठीक है, ग्रोइंग अप इन सामोआ इन द 1920s। अब हम सामोआ एक जो द्वीप है, आइलैंड है, हम सामोआ द्वीप में बच्चों के ग्रोइंग होने के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे सामोआ द्वीप में 1920s की बात करेंगे स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे 1920s में कैसे सामोआ आइलैंड में बच्चों का ग्रोथ हुई, बच्चों की ग्रोथ हुई, कैसे वे बच्चे बड़े हुए एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। Okay, students. So let's read. The Samoan Islands are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. In the 1920s, according to research reports on Samoan society, children did not go to school. They learnt many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. Fishing was a very important activity on the island. Young people therefore learned to undertake long fishing expeditions, but they learned these things at different points in their childhood. Okay, so growing up इन सामोआ इन 1920s हम पढ़ेंगे जो सामोआ आइलैंड है स्टूडेंट्स। ठीक है, सामोआ द्वीप कहाँ पर है, आर अ पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ओके, तो सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही क्या है, एक भाग है। इन द 1920s, अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन Samoan society, children did not go to school. Okay, in the 1920s, तो सामोन समाज पर किए गए एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब एक रिसर्च की गई सामोन समाज पर, तो उस अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920s के दशक में बच्चे उस टाइम वहाँ पर स्कूल नहीं जाते थे। ओके, दे लर्नड मैनी थिंग्स, वे बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, कैसे बच्चों की देखभाल की जाती है, और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन, और कैसे घर का काम कैसे करना है। ठीक है, घर के जो भी काम है वे बड़े बच्चे कैसे करते हैं, कैसे बच्चों की देखभाल करते हैं। एंड फ्रॉम एडल्ट्स, किससे सीखते थे ये सारी चीज़ें, वे एडल्ट से सीखते थे। ठीक है, तो वे क्या करते थे, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वे बड़े बच्चों और एडल्ट से, वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना या घर का काम करना आदि। ओके, एंड फिशिंग वॉच अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड, और जो फिशिंग थी स्टूडेंट्स वहाँ पर जो मछली पालन था वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी ऑन द आइलैंड। उस द्वीप का एक बहुत ही मुख्य कार्य था, महत्वपूर्ण कार्य था
So, young people therefore learn to undertake long fishing expeditions, but they learned these things at different points in their childhood. Okay, तो जो बड़े लोग थे, जो यंग लोग थे, तो वे क्या करते थे? द्वीपों पर मछली पकड़ना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, तो इसलिए जो बड़े बच्चे थे, जो यंग पीपल थे, किशोर बच्चे जो थे, वे मछली पकड़ने के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा पर जाते थे। मीन्स की लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा सीखते थे कि कैसे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो किशोर वहाँ के थे, जो किशोर बच्चे वहाँ के थे, वे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। बट दे लर्न, लेकिन वे ये बातें, दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। ऑलराइट, as soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. Older children, often as young as 5 years old, took over this responsibility. Both boys and girls looked after their younger siblings. Okay, younger siblings. But by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after small children or do errands for adults till they were teenagers. But once they became teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantations, learned how to weave baskets. Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. Okay. So as soon as बेबीज कुड वॉक, ओके, तो जैसे जैसे बच्चा चलना सीखता था, ओके, जैसे जैसे बच्चे चलना शुरू करते थे, देयर मदर्स और अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, तो उनकी जो माताएं थी बच्चों की और जो बड़े लोग थे उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? सामोआ द्वीप की। तो जैसे ही वहाँ बच्चा चलना शुरू करता था, मीन्स कि जैसे ही वो 1 साल में चलना शुरू करता था या 1.5 साल में चलना शुरू करता था, तो उसकी मदर और घर के अन्य बड़े उसकी देखभाल नहीं करते थे। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यह जिम्मेदारी किसकी आ जाती थी? बड़े बच्चों की आ जाती थी, जो प्रायः कितने होते थे? 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। तो देखिए वे भी कितने छोटे थे जो इनको लुक आफ्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। ओके, both boys and girls looked after their younger siblings. Siblings means होता है स्टूडेंट्स भाई बहन, ठीक है, अपने जो उनके घर के अपने भाई बहन, सगे भाई बहन जो होते हैं उनको बोलते हैं सिबलिंग्स। तो दोनों, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों लड़के और लड़कियां अपने छोटे भाई बहनों को लुक आफ्टर करते थे, उनकी देखभाल करते थे। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconut। ओके, तो जैसे ही स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां क्या करते थे? दोनों अपने भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और फिर वे बाहर के काम सीखने लगता था। और बाहर के काम क्या थे? आउटडोर जॉब्स, जैसे कि मछली पकड़ना, ओके, एंड प्लांटिंग कोकोनट्स, नारियल के पेड़ लगाना, ये सब काम वो क्या करने लगते थे? सीखने लगते थे अपने बड़े लड़कों के ग्रुप में। एंड इसके अपोजिट गर्ल्स क्या करती थी? गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। ओके, और इसके बदले में जो लड़कियां थी वे क्या करती थी? जब तक वे 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, वे छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। ठीक है, वो क्या करती थी? बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करने लगती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स, लेकिन जैसे ही वह टीनेजर हो जाती थी, मीन्स कि वे 13-14 साल की हो जाती थी, दे हैड मच मोर फ्रीडम, तो क्या होता था? वे और अधिक स्वतंत्र हो जाती थी। 13-14 के बाद वे और अधिक क्या हो जाती थी? स्वतंत्रता में रहती थी। ओके,
And after the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantations, learned how to weave basket. Okay, after the age of 14 और लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद फिर वे भी क्या करने लगती थी, फिशिंग ट्रिप्स, वे भी मछली पकड़ने के लिए चली जाती थी। और दूसरा वर्कड इन द प्लांटेशन, और प्लांटेशन का काम करती थी, नारियल के पेड़ लगाना या बागानों में वे काम करती थी। लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, और फिर या बास्केट्स मीन्स डलिया, टोकरी या डलिया, वी मीन्स बुनती थी, और फिर वे टोकरियों को बुनना सीखती थी। ठीक है, तो जब वे 14 साल की हो जाती थी उसके बाद वे क्या करती थी, मछली पकड़ने के टूर में चली जाती थी, और नारियल की खेती करती थी, नारियल पेड़ लगाती थी, और वे टोकरियाँ कैसे बुनते हैं, टोकरियाँ कैसे बनाई जाती हैं, डलिया कैसे बुना जाता है, उन्हें सीखती थी। ओके, cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. Cooking was done in special cooking houses, और कुकिंग जो होती थी वे विशेष कमरों में कुकिंग होती थी, मीन्स कि खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घर में ही होता था, और जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी क्या करती थी, केवल मदद करती थी। ठीक है, ये सामोआ द्वीप में क्या होता था, अधिकांश काम लड़कों का होता था, लड़कियां उनकी ओनली क्या करती थी, हेल्प करती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s. ओके, सो अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में, एमपी में पुरुष के रूप में 1960 में कैसे बच्चे बड़े होते थे, मीन्स कि 1960s के दशक में, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। ओके, सो लेट्स रीड। The following is adapted from an account of experiences of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s. Okay, तो मीन्स कि स्टूडेंट्स जो फॉलोइंग दिए गए हैं, मीन्स कि निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाले और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है, जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, सो लेट्स रीड। फ्रॉम क्लास 6 onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in the total seclusion. Okay, seclusion and safety from the outside world. The boys' school had no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. Okay, so students, this is the explanation of second para. From class 6 onwards. Okay, कक्षा 6 में आने के बाद boys and girls went to separate schools. तो वहाँ पर क्या होता था एमपी में 1960 में, जैसे ही बच्चे कक्षा 6 में आ जाते थे तो लड़के और लड़कियों का स्कूल अलग अलग हो जाता था। ओके, द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल, और जो लड़कियों का जो स्कूल था, लड़कियों का जो विद्यालय था, वे लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होता था। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूसन। ओके, और वो अंतर क्या था, लड़कियों का स्कूल जो लड़कों के स्कूल से अलग था, तो वो अंतर क्या होता था कि जो उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था,
ठीक है। कॉर्टयार्ड मीन्स आंगन, उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। ठीक है, तो लड़कियों के लिए क्या होता था, पूरे स्कूल के बीच में एक कॉर्टयार्ड बना होता था, एक प्लेग्राउंड हम कह सकते हैं वो बना होता था, जहाँ पर वे सबसे अलग रहकर, मीन्स कि कोई उन्हें नहीं देखता था, वे अपने स्कूल के अंदर ही बाहरी दुनिया से अलग होकर स्कूल में खेला करती थी। ओके, और लड़कों के स्कूल में क्या होता था, द बॉयज स्कूल हैड नो सच कॉर्टयार्ड एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। ओके, और इसके विपरीत लड़कों के स्कूल में क्या होता था कि लड़कों के स्कूल में कोई कॉर्टयार्ड नहीं होता था, कोई आंगन नहीं होता था, और बल्कि उनके जो खेलने का मैदान था वो बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जहाँ पर ओपनली वो लोग खेलते थे। ठीक है, और जो बस स्कूल से क्या होता था, लगा हुआ होता था, और लड़कियों का पूरी बाउंड्री वॉल के साथ एक कॉर्टयार्ड बना रहता था। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो दोनों के स्कूल में यह था। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉच ओवर द बॉयज वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। और क्या होता था, हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे, नैरो स्ट्रीट से जाते हुए देखते थे, क्योंकि लड़कियों का स्कूल पूरे दिन क्या रहता था, अलग सा रहता था, बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहता था। तो जैसे ही शाम को लड़कियों की छुट्टी होती थी तो लड़के लोग क्या करते थे, संकरी गलियों से लड़कियों को गलियों से जाते हुए देखते थे। ओके, एंड एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स, और जो लड़कियां इन गलियों से जाती थी, दे लुक्ड सो पर्पसफुल। ठीक है, वे लड़कियां बहुत ही गंभीर दिखती थी। ठीक है, बहुत बड़ी गंभीर दिखती थी। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज हु यूज्ड टू स्ट्रीट्स एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग टू प्ले टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाईसाइकिल। और यह क्या होता था, जब सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी तो यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए। ठीक है, टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग, खाली समय टाइम पास कर रहे हैं, और टू प्ले, कुछ खेलने के लिए उन गलियों का इस्तेमाल करते थे, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, कुछ टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाईसाइकिल, कोई अपनी साइकिल से करतबों को आजमाने के लिए इन गलियों का इस्तेमाल करते थे। फॉर द गर्ल्स, और लड़कियों के लिए, द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम, और लड़कियों के लिए ये गलियां कैसी होती थी, सीधे घर जाने के लिए एक माध्यम हुआ करती थी, एक रास्ता हुआ करता था जो उन्हें सीधे उनके घर तक पहुंचाता था। ठीक है, एंड द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, और लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, परहैप्स शायद बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। वो क्यों ग्रुप में जाती थी, शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला ना कर दे, या कोई उन्हें ना चिढ़ाए, कमेंट ना करे। ओके, तो ये डिफरेंसेस था एमपी में, हम बात करें एमपी में 1960s के दशक में। ओके, आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experiences. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. Okay, after reading the two examples above, ऊपर दिए गए दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद वी रियलाइज दैट, हमें यह लगता है, देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, कि बड़े होने के और भी कई तरीके हैं। ओके, मीन्स कि ऊपर के दोनों उदाहरण हमने पढ़े तो हमें यह लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके होते हैं। ऑफन वी थिंक, प्रायः हम सोचते हैं, दैट देयर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप। ठीक है, हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि वी आर मोस्ट फैमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंसेस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं।
If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from us. If we talk to elders in our family, यदि हम अपने परिवार में बड़ों से बुजुर्गों से बात करें तो यहाँ हम पाएंगे we will see, तो हम देखेंगे that their childhoods, कि उनका childhood means बचपन, कि उनका बचपन शायद हमसे बहुत अलग था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम प्राय क्या सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। लेकिन यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात कर पाएँ तो उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत अलग था। ओके, we also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. Okay, this begins from a very young age. We are, for example, given different toys to play with. Boys are usually given cars to play with and girls dolls. Both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then given dolls and boys cars? Okay, toys become a way of telling children that they will have different futures when they become man and woman. If we think about it, this differences is created in the smallest and most everyday things. Okay, how girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be tough. All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be man and woman. Later in life, this affects the subjects we can study or the careers we can choose. Okay, we also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. Okay, तो स्टूडेंट्स हम भी अनुभव करते हैं, अगर हम आपस में बात करें तो हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज जो है, हमारी जो सोसाइटी है, वह लड़के और लड़कियों में क्लियर क्या करता है, डिस्टिंक्शंस करता है, क्लियर अंतर रख करता है। ठीक है, हमें समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में साफ साफ अंतर दिखाई देता है। ठीक है, अब वे अंतर क्या है देखिए, आप सुनेंगे आपको समझ आएगा। दिस बिगिनस फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और यह जो अंतर है समाज में लड़के और लड़की का, यह बहुत ही कम उम्र से, बहुत ही यंग एज से शुरू हो जाता है। ओके, वी आर फॉर एग्जाम्पल, हम उदाहरण के लिए लेते हैं, गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद। देखो, हम लड़के और लड़की को खिलौने भी अलग अलग देते हैं। आपने भी देखा होगा, आप भी अलग अलग खिलौनों से खेलते थे। ठीक है, और वो खिलौने अलग अलग क्यों होते हैं, बचपन से ही वो खिलौने अलग अलग हो जाते हैं, क्यों होते हैं? बॉयज आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद द गर्ल्स डॉल्स। ठीक है, लड़के जो होते हैं वे अक्सर गिवन कार्स टू प्ले, लड़कों को अक्सर कार दी जाती है, गाड़ी दी जाती है खेलने के लिए, एंड गर्ल्स डॉल्स, और लड़कियों को क्या दिया जाती है, गुड़िया दी जाती है ना स्टूडेंट्स। बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद, और दोनों जो खिलौने हैं, गाड़ी या फिर गुड़िया, दोनों में बहुत मज़ा आता है, दोनों ही खिलौने खेलने में बहुत आनंददायक होता है। फिर भी फिर भी बॉयज, बोथ बॉयज टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन प्ले विथ, वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार्स। तो फिर भी जब दोनों खिलौने बहुत इंजॉयबल हैं तो फिर भी क्यों अंतर रहता है, क्यों उनको डॉल और बॉयज को कार दी जाती है? बिकॉज टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन, जो खिलौने होते हैं वे बच्चों के को बताते हैं, बच्चों को यह बताने का माध्यम हम कह सकते हैं, बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर मैन या वुमेन बनेंगे, स्त्री या पुरुष बनेंगे, तो उनका भविष्य भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इफ वी थिंक अबाउट इट, यदि हम इस बारे में विचार करें, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। ठीक है, यदि हम इस बारे में बात करें तो जो ये डिफरेंस है, ये जो अंतर है, यह क्या है, प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में देखा जा सकता है। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, कि लड़कियों
को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये अंतर भी समाज करता है। व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, लड़कों को कौन से खेल खेलने चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, लड़कियों को कितने धीरे से बात करनी चाहिए। एंड बॉयज नीड टू बी टफ, ठीक है, और लड़कों को क्या है, रौब से बात करनी चाहिए, टफ अंदाज में बात करनी चाहिए। ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन। और स्टूडेंट्स यही वे सब तरीके हैं, ठीक है, जब वे बड़े, यही वे सब तरीके हैं जो कि बड़े होकर उनको स्त्री और पुरुष बनाने में विशिष्ट भूमिकाएं देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी अपनी समाज में एक विशिष्ट भूमिका होगी। ओके, लेटर इन लाइफ, और बाद में जो इनका जीवन है, दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द कैरियर्स वी कैन चूज, और बाद के जीवन में जो इसका प्रभाव है वो हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। ओके, इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। मैन एंड वुमेन डू नॉट have the same status. Let us look at how this difference exists in the work done by man and woman. In most society, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ज़्यादा जो हमारा समाज है, ठीक है, हम अगर उसकी बात करें कि हमारी जो समाज में या अधिकांश समाज में, इंक्लूडिंग आवर ओन मीन्स कि हमारा भी समाज उसमें इंक्लूड होगा, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली, कि अधिकांश समाज में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, उसमें पुरुष और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को इक्वल नहीं समझा जाता। ओके, मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, और पुरुष और महिला का सेम स्टेटस नहीं होता है, मीन्स कि पुरुष और स्त्रियों की जो हम कहेंगे स्टेटस कहेंगे, हैसियत कहेंगे, वे एक जैसी नहीं होती है हमारे समाज में। ओके, लेट अस लुक, चलिए देखते हैं, एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। चलिए देखते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पर और फर्दर एग्जांपल्स हम देखेंगे जो कि ये क्लियर कराएंगे कि पुरुष और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में क्यों असमानताएं हैं, क्यों इनइक्वलिटीज हैं। ओके, नाउ हियर माई मदर डज नॉट वर्क, मेरी माँ काम नहीं करती। तो एक ये स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बहुत ही क्लियर और बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि महिला और पुरुष के कामों में भी हमारे समाज में कितनी इनइक्वलिटीज फैली हुई है। ओके, सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स। माई मदर डजेंट वर्क, मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्जन, ठीक है, तो ये माँ और बेटी में बात हो रही है, तो वे क्या कह रही हैं, माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्जन, रोजी मैम नीड्स वॉल्यूंटियर्स, कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉल्यूंटियर, ठीक है। तो ये बात कर रही है, ये बच्ची कहती है कि माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से, एक्सकर्जन मीन्स होता है स्टूडेंट्स भ्रमण पर, एजुकेशन जो टूर होता है उसको क्या बोलता है, एक्सकर्जन, ठीक है, यात्रा भ्रमण। तो वो बोलती है कि माँ, हम स्कूल की यात्रा भ्रमण पर जा रहे हैं, स्कूल से भ्रमण पर, घूमने पर, यात्रा में जा रहे हैं। एंड रोजी मैम नीड्स वॉल्यूंटियर्स, वॉल्यूंटियर्स मीन्स जो जाना चाहते हैं, तो रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी की क्या है, ज़रूरत है, वॉल्यूंटियर की वो ज़रूरत है उनको साथ जाने के लिए। कांट यू टेक अ हॉलीडे, क्या आप हॉलीडे ले सकती हैं फ्रॉम ऑफिस से एंड वॉल्यूंटियर, तो क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं। ओके, सो नाउ हरमीत्स मदर, अब दूसरा देखो, हरमीत मदर, दो फिर ये आपस में बात करते हैं। हरमीत मदर ऑलवेज कम्स फॉर अ एक्सकर्जन बिकॉज ही डजंट वर्क, तो वे कहती हैं कि हरमीत की मम्मी हमेशा यात्रा में आती हैं क्योंकि वह काम नहीं करती। सोनाली, तो उसकी मदर कहती है कि सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज up at 5 a.m. every day doing all the housework, तो वो कहती सोनाली,
तुम यह कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो कि जो जसप्रीत आंटी, जिसे आप कह रही हो कि वो कोई काम नहीं करती, तो जसप्रीत आंटी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम वे करती हैं। तो वैसे उनको बताया जाता है, जबकि वो कह रही कि वो काम नहीं करती। ओके, यस बट दैट इज़ नॉट रियल वर्क। तो उनकी बेटी कहती है कि हाँ, लेकिन ये वास्तव में काम नहीं है, इट्स जस्ट हाउस वर्क, ये तो खाली घर का काम है। ओके, फिर वो कहती हैं, ओ दैट्स यू वट यू थिंक, डू यू, लेट अस गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स। ओके, तो वे कहती हैं, ओ तो क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है अपने काम के बारे में। ऑलराइट, नाउ एट द सिंग्स हाउस। ओके, अब हम गए श्री सिंह के घर पे। ठीक है, अब सिंह के घर पे चल रहे हैं। तो हर सरन सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन। तो वे क्या कहती हैं कि हर सरन सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है या आपकी पत्नी कोई काम नहीं करती। तो फिर वे क्या कहते हैं, बट इज़ नॉट चैट करेक्ट आंटी, बट इजेंट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, सी डजेंट वर्क। तो फिर उनका बेटा बोलता है कि क्या ये सही नहीं है आंटी? पर आंटी क्या ये वाकई ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है और वे कोई काम कहाँ करती है। Then Jaspreet, why don't you just relax and let them manage everything for a change? तो फिर वो दूसरी आंटी कहती हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछने गई थी उनके घर पे, तो वे क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं, देन जसप्रीत, ओके जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स, अब आप ऐसा करो कि तुम कुछ आराम कर लो। तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो, सारा काम इन्हें खुद करने दो। तो फिर वे बोलती हैं, ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। तो वे कहती हैं, क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ और मेरे घर का सारा काम ये लोग करेंगे। ओके, नाउ व्हाट फन। तो वे बच्चे दोनों खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, अरे वाह कितना मज़ा आएगा, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। तो वे कहते हैं, कल हम पापा के साथ सारा मिलकर काम संभाल लेंगे। तो वे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं, अरे मम्मी तो चली गई हड़ताल में, कोई बात नहीं, हम कल से सारा काम घर का मम्मी का खुद करेंगे और पापा के साथ मिलकर सब संभाल लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM। अब दूसरी सुबह 7:30 AM में, ओ गॉड, तो वे पूछते हैं, ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, वाई आर नॉट द चिल्ड्रन रेडी। तो अब जसप्रीत के हस्बैंड यानी उनके पापा कहते हैं कि ओ गॉड, हे भगवान, लुक एट द टाइम, समय तो देखो, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, मेरा नाश्ता कहाँ है, वाई आर नॉट द चिल्ड्रन रेडी, और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। तो फिर जसप्रीत कहती हैं, हाउ वुड आई नो, मैं क्या जानूँ, मैं कैसे जान सकती हूँ, आई एम ऑन स्ट्राइक, मैं तो हड़ताल में हूँ, रिमेंबर, याद है, बिसाइड्स मंगला हैज ऑल्सो टेकन लीव टुडे, और आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। तो फिर जसप्रीत आंटी के हस्बैंड कहते हैं, ओह नो, अरे नहीं, दैट्स द स्कूल बस, ये तो स्कूल बस है, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे ही बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा, क्योंकि स्कूल बस क्या हो गई, छूट गई। हरी हरी, तो वो अंकल कहते हैं, जसप्रीत आंटी के हस्बैंड कहते हैं, हरी हरी, जल्दी जल्दी, एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप। और वे कहते हैं, जल्दी करो और हरप्रीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन कर दे। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। बट what about the kids lunch boxes? Oh no, forgot about that। तो फिर जसप्रीत आंटी कहती हैं कि अरे बच्चों को तो आप स्कूल लेके जा रहे हो, लेकिन बच्चों का टिफ़िन कहाँ है, बच्चों का लंच बॉक्स कहाँ है। ठीक है, तो वे कहती हैं, वे याद दिलाती, लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा। तो वो कहते हैं, अरे नहीं, मैं तो इस बारे में भूल ही गया। ओके, तो फिर वो अंकल कहते हैं, आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाई समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। तो वे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, आज तुम कैंटीन से ही कुछ चीज़ खरीद लेना खाने के लिए। तो फिर वे बच्चे कहते हैं, माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। तो बच्चे कहते हैं, मम्मी ने तो हमें पहले से ही पैसे दे दिए हैं।
फिर शाम की बात है, शाम को बेल बजती है, डिंग डिंग। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, ओ आई फॉरगॉट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ। तो फिर जैसे ही वे अंकल आते हैं तो वे कहते हैं कि मैं तो आज एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थक गया हूँ, मैं आज बहुत थक गया हूँ, चाय मिलेगी क्या, कुछ चाय वाय हो जाए। फिर वे कहते हैं ओ फॉरगॉट, अरे मैं तो भूल गया था कि तुम तो हड़ताल में हो, अब मैं खुद ही अपने लिए चाय बनाता हूँ। Now next, the house looks like it was hit by hurricane। तो वे कहते हैं कि पूरा घर तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ कोई तूफान, हरिकेन मीन्स तूफान आया हो। ठीक है, तो जैसे ही वे घर में देखते हैं वे कहते हैं अरे बाप रे, घर तो देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई तूफान आया है। ओके, नाउ हरमीत, did you expect it to remain in exactly the same conditions in which you left it this morning dear? तो वे कहती हैं तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा। ओके, हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स? तो वे कहती है हरप्रीत, कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई हैं। ये कौन बोलते हैं? हरमीत बोलते हैं, जसप्रीत आंटी के हस्बैंड। उनको क्या होता है, उनको चाय नहीं मिलती तो वे कहते हैं हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द ट्री लीव्स, कहाँ पर इस पृथ्वी में चाय। तो वे गुस्से में कहते हैं। ठीक है, ही आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड दैम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। ओके, तो वे हंसती है, जसप्रीत हंसती है और वो कहती है आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क, क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ घर का काम करती हूँ, मैं बाहर का वास्तव में कोई काम नहीं करती। तो क्या अभी भी हरमीत को लगता है? तो वे कहती है और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं, तो फिर इनका क्या हाल होगा। तो इससे उन्होंने एहसास दिलाया कि हम क्या हैं, जो हाउसवाइफ रहती हैं जैसे कि हरप्रीत थी क्या, और ये क्या बोलते थे कि वे कोई काम नहीं करती। तो ये सारी स्टोरी के बाद स्टूडेंट्स, have you seen ki Jaspreet auntie doesn't any work? Okay, she's a housewife. No, not at all. Okay, this is a great work. All right, so valuing housework, तो अब समझ में आया कि घरेलू काम का क्या महत्व है, घरेलू काम का क्या मूल्य है, जो कि जसप्रीत ने हरमीत को और फैमिली को बताया। ओके, Hermit's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. This feeling is not unique to their families. Across the world, the main responsibility for housework and care giving tasks like looking after the family, especially children, the elderly, and sick members, lies with women. Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society devalues this work. Okay, now valuing housework means कि घरेलू काम का मूल्य। Okay, हरमीत्स फैमिली, जो हरमीत का परिवार था, उसको नहीं लगता था, वो नहीं सोचता था दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। ओके, जसप्रीत को नहीं, हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती है वह वास्तव में रियल वर्क था। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। ठीक है, और जो ये फीलिंग थी उनके परिवार में, जो ऐसी भावना थी, इस भावना का होना कोई स्पेशल बात नहीं था। ठीक है, तो हर कोई यही सोचता था कि जसप्रीत जो है वे काम नहीं करती। ओके, अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रन, द एल्डरली एंड सिक मेंबर्स, लाइज विथ वुमेन। ठीक है, तो सिर्फ उनकी ही बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया में घर के काम की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वे स्त्रियों की ही होती है। जैसे
वे जिम्मेदारी क्या है? जैसे है केयर गिविंग टास्क मीन्स देखभाल संबंधी कार्य, लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली परिवार की देखभाल करना, स्पेशली चिल्ड्रन विशेष रूप से बच्चों की, द एल्डरली बुजुर्गों की, एंड द सिक मेंबर्स और सिक मीन्स बीमार और बीमारियों की देखभाल करना पूरा महिलाओं के ऊपर डिपेंड रहता है। लाइज विथ वुमेन किसके ऊपर डिपेंड रहता है? महिलाओं के ऊपर। ओके Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. और उसके बाद भी यह मान लिया जाता है कि ये स्त्रियां, ये वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, ठीक है, ये तो स्त्रियों को कार्य करने ही करने हैं, ठीक है, ये एज्यूम कर दिया जाता है दैट समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन, कि ये महिलाओं के प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से दिए गए कार्य है। इट देयरफॉर डज नॉट हैव to be paid for and society devalues this work, और इसलिए उनको इस काम के लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है और समाज इन कार्यों को अधिक वैल्यू नहीं देता। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क, समाज इनके कार्यों को बहुत अधिक महत्व नहीं देता है। ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स मीन्स घरेलू काम करने वाले, ठीक है, लाइव्स मीन्स जीवन, तो घर पर कार्य करने वालों का जीवन, लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, घर पर कार्य करने वालों का जीवन। So let's read students. In the story above, Harmeet's mother was not the only one who did the housework. A lot of the work was done by Mangla, their domestic helper. Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers. They do a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. Most domestic workers are women, okay, and sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Wages are low as domestic work does not have much value. A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. This is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experiences of working in Delhi. My first job was with a rich family that lived in a 3-storied house. The Mem Sahib was very strange as she would sew to get any work done. My work was in the kitchen. There were 2 other girls who did the cleaning. Okay. And one day would begin at 5 o'clock. For breakfast, we would get a cup of tea, and for dry rotis, we could never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry after working through the day, we could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up with the cold. I used to feel scared of the Mem Sahib, but also felt angry and humiliated. Okay, did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? Okay, so poor students, so sad of lives of domestic workers. अगर हम इस स्टोरी को पढ़ें तो हम डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ को देखकर बहुत दुखी होते हैं। तो लेट्स रीड, क्या स्टोरी रहती है डोमेस्टिक वर्कर्स की कहीं पर। इन द स्टोरी अबाउट, ऊपर दी गई कहानी में, हरमीत्स मदर वॉज नॉट द ओनली वन, हरमीत की मम्मी न केवल एक महिला है, वन हु डिड द हाउस वर्क, जो कि घर का काम करती है। अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला, ओके, और काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो कि देयर डोमेस्टिक हेल्पर, जो कि उनकी डोमेस्टिक हेल्पर थी, मीन्स उनकी घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। ओके, मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़, बहुत सारे घरों में, विशेष रूप से नगरों और शहरों में, एम्प्लॉय
डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है। तो बहुत सारे घरों में, विशेषकर शहर और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। अब वे घरेलू काम क्या होते हैं? दे डू अ लॉट ऑफ वर्क स्वीपिंग एंड क्लीनिंग। वे बहुत सारा काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, स्वीपिंग झाड़ू लगाना, क्लीनिंग सफाई करना, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोना, एंड डिशेज, ओके, एंड डिशेज कुकिंग, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली। तो बहुत सारे कामों में क्या काम शामिल है? झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटों की देखभाल करना और बड़ों की देखभाल करना। ये सभी घरेलू काम के लिए घरेलू वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स लगाए जाते हैं। कहाँ पर? स्पेशली इन सिटीज़ और टाउन्स, ओके। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। और ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं, मीन्स कि घर की काम करने वाली अधिकांश महिलाएं होती हैं। समटाइम्स, कभी कभी, इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभी जो छोटे लड़के और लड़कियां होती हैं वे भी इस काम में रखे जाते हैं, ठीक है। छोटे लड़के लड़कियों को भी घरेलू वर्कर्स में रखा जाता है। तो उनका क्या होता है? वेजेस मीन्स वेतन, जो उनका वेतन होता है आर लो, कम होता है, एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, ठीक है। और क्या होता है? घरेलू काम का कोई अधिक महत्व नहीं होता, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है, ओके। और अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग। और जो घरेलू काम करने वाले होते हैं उनका दिन सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है, एंड एज लेट एज 12 एट नाइट। और रात में उनका काम लगभग 12 बजे ख़त्म होता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, इतना कठिन काम करने के बाद भी देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो दैम मच रिस्पेक्ट। इतना काम करने के बाद भी उनके जो मालिक होते हैं, उन्हें पर जो नौकरी पर रखने वाले लोग होते हैं, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, ओके। This is what Malini, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. दिल्ली में एक घरेलू काम करने वाली एक स्त्री है जिसका नाम मिलानी है, ठीक है। मेलनी है या मिलानी कह सकते हैं, मिलानी है, जो दिल्ली में काम करती है डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में। तो वे अपना अनुभव यहाँ पर शेयर कर रही है। तो उसका अनुभव देखिए कि उसके साथ क्या क्या होता था। तो उसने अपना अनुभव कुछ इस तरह से बताया, ओके। माई फर्स्ट जॉब वॉज with a rich family that lived in a 3-storied house। तो वे कहती हैं मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था, ठीक है। द मेम साहिब, मेम साहिब मतलब जो उस घर की मालकिन थी। मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज सी वुड साउट टू गेट एनी वर्क डन। तो वे कहती कि मेम साहिब अजीब महिला थी, स्ट्रेंज थी, जो हर काम करने के बाद चिल्लाती रहती थी, ओके। माई वर्क वॉच इन द किचन, वे कहती कि मेरा काम रसोई का था। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, और 2 लड़कियां अलग थी जो सफाई का काम करती थी। वन डे वुड बिगिन एट 5 o'clock, एक दिन सुबह 5 बजे हमारा दिन जो होता था शुरू होता था, उसका भी और 2 लड़कियों का भी। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड फॉर ड्राई रोटीज। तो वे कहती थी कि हमें नाश्ते में 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी मिलती थी। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, हमें तीसरी रोटी कभी भी नहीं मिली। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन आई कुक्ड द फूड, जब मैं खाना बना लेती थी, द 2 अदर गर्ल्स वुड बैग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। तो जो दूसरी 2 लड़कियां थी जो सफाई करती थी, वे क्या करती थी? वे मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी, ओके। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू दैम, और वे कह रही मैं चुपचाप से उनको रोटी दे देती थी। एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ, और एक अपने लिए भी एक्स्ट्रा बना लेती थी। फिर वो कहती हैं कि वी वर सो हंग्री, हम बहुत भूखे थे। आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, पूरा दिन काम करने के बाद, ओके। इन वी वुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस, तो वे कहती थी कि हमें घर में चप्पल पहनने की परमिशन नहीं थी, मीन्स हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। इन द विंटर, सर्दियों में, अवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, स्वेल अप मीन्स सूज जाना, ठीक है, फूल जाना या सूज जाना। तो वे कहती कि सर्दियों
में हमारे जो पाँव थे वे ठंड से उनमें सूजन आ जाती थी। आई यूज्ड टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहिब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। तो वे कहती थी कि मैं मेम साहब से डरती थी परंतु मुझे गुस्सा भी आता था, एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड मीन्स, और मैं अपमानित भी होती थी, मुझे अपमान का फील भी होता था, इंसल्ट भी होती थी और मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन मैं अपनी मालकिन से बहुत डरती थी। कौन बता रही है ये? मेलानी बता रही है। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे? तो वे कहती क्या हम दिन भर काम नहीं करते? ओके वो कह रही कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विथ सम रिस्पेक्ट? तो क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? जो मेम साहिब हम पर चिल्लाती रहती थी, हमारा अपमान करती थी, हमें चप्पल नहीं पहनने देती थी, हमें खाना नहीं खाने देती थी। ठीक है, तो वे कह रही कि हम सारा दिन काम करते थे तो लेकिन फिर भी क्या हम थोड़े से सम्मान के हकदार नहीं थे? ओके So now, in fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy loads of firewood. Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, and picking up loads requires bending, lifting, and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves. The work women do is strenuous and physically demanding, words that we normally associate with man. Okay, so students, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैरा। सो इन फैक्ट, तो वे कहती हैं कि वास्तव में दैट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क। तो वो कहते हैं कि वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें बहुत सारे टास्क शामिल होते हैं, बहुत सारे कार्य उसमें होते हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर्ड हैवी फिजिकल वर्क। तो वे कहते हैं कि इनमें से बहुत कुछ काम में तो फिजिकल बहुत ज़्यादा हमारा शारीरिक श्रम लगता है। ठीक है, मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना होता है, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना एक्सेट्रा। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ग्रामीण, रूरल मीन्स ग्रामीण, अर्बन मीन्स नगरी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वुमेन्स एंड गर्ल्स हैव टू फैच वाटर। फैच मीन्स पानी खींचना, कुएं से पानी खींचना। ठीक है, तो वे कह रहे हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तो औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना होता है या पानी खींचना होता है। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड्स। ठीक है, हेड लोड्स मीन्स सिर पर। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के लिए भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े जैसे काम, जैसे कपड़े धोना, क्लीनिंग सफाई करना, स्वीपिंग झाड़ू लगाना, पिकिंग अप लोड्स और भार उठाना, रिक्वायर बैंडिंग झुक कर काम करना। ठीक है, लिफ्टिंग खींचने का काम करना, एंड कैरिंग ले जाने आदि का काम करना। तो ये सारे जो काम होते हैं इसमें बहुत सारा फिजिकल वर्क होता है। तो कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। ओके, एंड मैनी चोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स। तो वे कह रहे हैं कि बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, एंड द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग, वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विथ वुमेन। ठीक है, और वे कह रहे हैं कि स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी काम होता है और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। ओके,
Now, another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. In fact, we add up the housework and the work women do outside the home. We find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. Another aspect of housework, okay, means कि घरेलू और देखभाल के कामों का, ओके घरेलू और देखभाल के कामों का एक अदर एस्पेक्ट भी और है, ठीक है, एक अन्य पहलू है जिसे हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, ठीक है. अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. इन फैक्ट वास्तव में इफ़ वी एड अप, ओके, तो वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. Leisure means extra, ठीक है, अधिक या एक्स्ट्रा. तो मीन्स घरेलू और देखभाल के कामों का, ओके, घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू यह है कि जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला बहुत अधिक समय, टाइम टेकिंग, ठीक है. तो इसमें बहुत अधिक टाइम कंज्यूम होता है और वास्तव में, ठीक है, वास्तव में यदि हम स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले घर के काम, जैसे कि जो स्त्री वर्किंग होती है वे घर का काम भी कर रही है और बाहर का काम भी वे करती है, तो यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें यह पता चलेगा, वी फाइंड दैट, ठीक है, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम, कि महिलाएं ज़्यादा अधिक समय व्यतीत कर रही हैं वर्किंग में, काम करने में, देन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर. किससे कंपेयर में ज़्यादा काम कर रही हैं, तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, ठीक है. तो ये एक सर्वे है कि यदि जैसे हम कहते हैं कि वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें क्या होता है, अनेकों कार्य सम्मिलित होते हैं और ज़्यादातर कामों में बहुत अधिक क्या होता है, फिजिकल वर्क होता है, शारीरिक काम उसमें बहुत अधिक होता है. और जो महिलाएं घरेलू और देखभाल के काम को एक साथ करती हैं, मीन्स कि वे घर का काम भी कर रही हैं, देखभाल का काम भी कर रही हैं और कुछ महिलाएं इसके साथ साथ बाहर का काम भी करती हैं, ठीक है. तो मीन्स कि हम कहेंगे घरेलू और देखभाल के कामों का जो एक अदर पहलू है, एक अन्य पहलू है, वो क्या है कि हम इसे महत्व नहीं देते. और महत्व क्यों नहीं देते, क्योंकि वो डेली का काम है और उसमें बहुत अधिक टाइम कंज्यूम होता है. लेकिन वास्तव में हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को यदि हम टोटल उसका टाइम कंज्यूमिंग देखें, टोटल उसमें वर्क देखें, तो वी फाइंड दैट कि कुल मिलाकर स्त्रियां क्या हैं, पुरुषों से अधिक काम करती हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. Okay, tomorrow I will take another class. Okay, so till then students, take care, revise your work. Bye bye, have a nice day.